हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सऊदी स्टॉक मार्केट सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, मैं अगर चाहूँ तो आपको स्टॉक के बारे में बता सकता हूँ डायरेक्टली कि स्टॉक खरीद लिया जाए या स्टॉक बेचा जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे टाइम टू टाइम फॉलो नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा टाइम दे करके इस चीज़ों को सीख लें, इन चीज़ों को समझ लें, तो आपके लिए खुद आप इंडिपेंडेंट होकर के सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हमने बताया आपको कि कैसे कैसे आपको लिस्ट बनानी है, कहाँ कहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है। पीछे की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि एक ऐसी लिस्ट है जिसको बोलते हैं एक्टिव लिस्ट, वो आपको बनानी पड़ेगी। तो आज हम समझेंगे कि एक्टिव लिस्ट के अंदर हमें कौन सा स्टॉक डालने हैं। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप नज़र बनाकर रखते हो, कि जिनमें आपको लगता है कि ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो मैं ख़रीदूँगा, या ऐसे स्टॉक जो बहुत जल्दी ब्रेकआउट देने वाले हैं या बहुत जल्दी रेडी होने वाले हैं, आप उन्हें बहुत जल्दी ख़रीद सकते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। वो स्पेशल स्टॉक होते हैं, उनको हम अपनी एक्टिव लिस्ट के अंदर रखते हैं, जहां पर हम बहुत ही आसानी से उनको ट्रैक कर सकें। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा एडवांस लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी लिस्ट के अंदर 100 स्टॉक, 200 स्टॉक या 300 स्टॉक, जितनी कैपेसिटी होगी उसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर उस टाइम पर 100 स्टॉक की एक लिस्ट बनाई थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सऊदी स्टॉक, सऊदी लिस्ट वन नाम से। इसमें हमारे 100 स्टॉक हैं। इसमें करना क्या है, नॉर्मली आपको रोज़ाना ये चेक करना है कि आज कौन कौन से स्टॉक ऊपर गए हैं। जो स्टॉक सबसे ऊपर गए हैं उनके 5 स्टॉक या 10 स्टॉक के अंदर आपको चार्ट ओपन करके रिसर्च करनी है कि ये स्टॉक क्या रेडी है, क्या इस स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें ख़रीदना चाहिए नहीं चाहिए, क्या इन स्टॉक के अंदर हमें मौका मिल रहा है, क्या ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाले हैं या दे चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी। तरीका क्या है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, एकदम सिंपल है कि आपको सबसे पहले उन स्टॉक को देखना होगा जो हाई टू लो चेंज हुए हैं, यानी कि आज सबसे ज़्यादा ऊपर गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर की साइड में, ये सारे ही स्टॉक ऐसे हैं जो आज ऊपर गए हैं और सबसे ज़्यादा ऊपर गए हैं। सबसे ऊपर ये स्टॉक गया है, उसके बाद ये गया है 4%, इसके बाद ये गया है 3.7%, और उसके बाद ये गया है 3.3%। इस तरह से ये सारे स्टॉक आज ऊपर गए हैं। तो रोज़ाना हमको ऐसे ही स्टॉक के अंदर इनका चार्ट देखना है, इनके अंदर रिसर्च करनी है। अगर हमको लगता है कि इन स्टॉक को ख़रीदना चाहिए या इन स्टॉक के अंदर कुछ मौका मिल सकता है, तो हम इनको अपनी एक्टिव लिस्ट में ऐड कर लेंगे। आगे का स्टेप ये होगा, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक आज ऊपर गया है, चलिए इसकी रिसर्च करते हैं और देखते हैं हमें करना क्या है। तो जैसा मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि investing.com में आप सिर्फ लिस्ट बना सकते हैं, चार्ट वगैरह यहाँ पर इतना अच्छा नहीं होता है। तो बेहतर रहेगा कि आप चार्ट कहाँ पर देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो हम लोग चलते हैं इस स्टॉक को देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो ये है 8230 स्टॉक, जिसका नंबर 8230 है। हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर इसका ये चार्ट सर्च करते हैं। ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। चार्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस जगह पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 8230 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ से मैं क्लिक करके देखता हूँ कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जिससे हमें ये पहचान हो सके कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या इसे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, क्या ये स्टॉक ख़रीदने के लायक है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बगैर आप अपनी रिसर्च नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस फ्री कोर्स हमारे इस चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जहां पर आपको बहुत लंबी लंबी वीडियो मिल जाएंगी। एक बार सिर्फ देख लेना दोस्तों, सारी की सारी आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हल हो जाएंगे, सारी जो आपकी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आप भी जो है क्लियरली चार्ट को पढ़ना, चार्ट को समझना सीख जाएंगे। तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट एक्सपर्ट नाम से ये सीरीज़ है, जिसको आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बाद में चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि आप दिन का सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए, कुछ ही मिनटों में आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हिंट यहाँ भी दे देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये देखनी होगी, मूविंग एवरेज दिख रहा है 200 का, ये लगाना होगा। आपको RSI लगानी होगी। अब 200 का मूविंग एवरेज, RSI, ये सब कैसे लगाना है, ये सब हमारी पुरानी वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो हमें मूविंग एवरेज और RSI की मदद लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम चार्ट को देखें तो हमें ऐसा चार्ट देखना है
जिसका प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो आपको पहले ध्यान ये रखना होगा कि आपका जो चार्ट हो वो डेली फ्रेम पर ओपन होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना डेली, यहाँ से आप लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, तो ये 1D पर लिखना होना चाहिए, मतलब कि एक दिन का चार्ट है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी स्टॉक इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा, उस स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है, उस स्टॉक को खरीदना नहीं है, उस स्टॉक की रिसर्च नहीं करनी है, उसको वहीं पर छोड़ देना है। क्योंकि ये स्टॉक क्या है, बेरिश है, ये लगातार नीचे गिर रहा है। लगातार बेरिश अगर कोई स्टॉक है उसकी पहचान ये है कि वो डेली के अंदर 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा। दूसरी पहचान ये है कि RSI अगर 40 के नीचे है, ये जो आप लाल कलर की लाइन देख रहे हो, ये 40 की लाइन है, इसके नीचे अगर RSI काम कर रही है, स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है, स्टॉक को वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, बेरिश है, इसमें हमें ख़रीदने का मौका नहीं ढूंढना है। अभी हमें कैसा स्टॉक ढूंढना है, हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसका प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका हो। तो देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था स्टॉक, ऐसा स्टॉक हमको देखना है जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो ये देखिएगा, प्राइस ये है और ये है 200 का मूविंग एवरेज, और प्राइस के ऊपर ये काम कर रहा है। एक चीज़ आपको और देखनी होगी कि RSI की लाइन 60 के ऊपर आ गई हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो हरे कलर की लाइन है, तो हरे कलर की लाइन के ऊपर ये RSI की लाइन पहुंच गई है जो कि 60 की लाइन है। तो ये दूसरी कन्फर्मेशन है कि अब हम इस स्टॉक को देख सकते हैं। अब मान लेते हैं ये तो ऊपर चल चुका है, जैसे कि यहाँ पर चल चुका है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने इसको यहाँ पर देखा, तो क्या इसमें हमें मौका मिलना चाहिए ख़रीदने का या नहीं। अगला स्टेप होगा हमारे लिए कि हम एक सही टाइम फ्रेम को चूज़ करें। पहले तो हमने डेली पर देखा, डेली पर देखा तो हमें स्टॉक का प्राइस 200 के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमको इसका वो टाइम फ्रेम देखना है जहाँ पर ये काम कर रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा छोटे टाइम फ्रेम में। क्या यहाँ पर 4 घंटे में काम हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 घंटे में हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 घंटे में नहीं, 1 घंटे में नहीं। तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर स्टॉक का प्राइस और 200 मूविंग एवरेज आखिरी बार मिल चुके हों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 का मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और प्राइस आपस में एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें अगला स्टेप ये देखना है कि टाइम फ्रेम तो हमें मिल गया कि कहाँ पर काम हो रहा है। अगला स्टेप देखना है हमको कि यहाँ पर ब्रेकआउट कब हो रहा है। ब्रेकआउट ढूंढना होगा बस हमको। अब ब्रेकआउट ढूंढने के लिए क्या करना होगा, आप लोग मेरी ब्रेकआउट की वीडियो देख सकते हैं। जहाँ पर भी हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर स्टॉक का प्राइस एक जगह पर आकर रुक गया है, वहाँ से ऊपर नहीं गया है, अगर वहाँ से ऊपर निकल जाता है तो हम खरीद लेंगे। तो हमें ब्रेकआउट की लाइन लगाने के लिए ब्रेकआउट की जगह ढूंढनी होगी। ब्रेकआउट की लाइन कैसे लगाएंगे, तो ये पेंसिल का निशान आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये नीचे सारी की सारी लाइनें आ गई हैं। यहाँ से हम क्लिक करके ये एक लाइन है इसको लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को लगा रहा हूँ क्योंकि प्राइस यहाँ पर आकर के रुका है, इसके ऊपर नहीं गया है। जिस दिन भी इसके ऊपर जाएगा हम उस दिन इसको खरीद लेंगे। लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने ये ग्रीन लाइन लगा दी है, ठीक है। दूसरा तरीका लाइन लगाने का ये है कि अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि स्टॉक लगातार इस तरह से नीचे आ रहा है, तो आप दोबारा से ये पेंसिल पर क्लिक कीजिएगा ड्राइंग पर, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर स्टॉक का प्राइस बार बार आकर के रुका है। तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक लंबी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमें एक लाइन मिल चुकी है, एक जगह मिल चुकी है ऐसी कि जहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा हम वहाँ पर ख़रीद लेंगे। जैसा कि ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चल चुका है, लेकिन मान लेते हैं कि ये स्टॉक अभी नहीं चला है, इस लाइन के नीचे ही काम कर रहा है जो मैंने अभी ये ब्लू कलर की लाइन लगाई है। तो ये हमारा देखिएगा लाइन लग गई है, ओके हो गया है। अब यहाँ पर हमको ख़रीदने से पहले ही वो जगह भी ढूंढ लेनी चाहिए कि अगर ख़रीदने के बाद स्टॉक नीचे गिरा तो हमें कहाँ पर बेचना है, जहाँ से हमारा छोटा कम से कम नुकसान हो। तो वो जगह है दोस्तों हमारी, वो जगह जहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया है, और वो जगह है ये। आप लोग देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया था और मैंने वहीं पर लाइन लगा दी। अगर ख़रीदने के बाद स्टॉक नीचे गिरता है तो मैं यहाँ से इसको बेच दूँगा। स्टॉप लॉस की लाइन हमेशा मैं रेड कलर की रखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा सेटअप बन चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ से जल्दी ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। वैसे इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है,
ये देख सकते हो आप, ऊपर चल चुका है स्टॉक। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ये चीज़ नहीं चली है, सिर्फ यहीं पर ही काम हो रहा है, तो हम अब इस स्टॉक को अपनी एक्टिव लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। एक्टिव लिस्ट के अंदर डालने का मतलब ही ये होता है कि हम ऐसे स्टॉक को वहाँ डाल रहे हैं जहाँ को जिस स्टॉक को हम जल्दी खरीद सकते हैं। तो हमारा ये पूरा सेटअप बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको एक एक करके सारे स्टॉक को ढूंढना है कि जहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, या जहाँ पर हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, या जहाँ पर हमने ऐसा सेटअप बना लिया है। तो ऐसे करके हम सारे स्टॉक को जमा कर लेंगे। अब हम इसको अपनी एक्टिव लिस्ट में डालेंगे। तो करना क्या होगा, हमें जाना होगा अपने investing.com वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखिएगा मैंने उस दिन ही एक्टिव स्टॉक नाम से एक लिस्ट बना ली थी। अब यहाँ पर हमें अपने उस स्टॉक को डालना होगा जिसका हमने अभी सेटअप बनाया है, जो कि है 8230। तो देखिएगा स्टॉक आ चुका है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टॉक आपकी एक्टिव लिस्ट में ऐड हो गया है। अब करना क्या होगा, हमको हमारी एक्टिव लिस्ट बन गई है, ठीक है। ऐसे करके आपको सारे स्टॉक देखने होंगे जहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा हो, जहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हो। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर जो सेटअप बनाया है वो 1 घंटे पर बनाया है। तो 1 घंटा छोटा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पर काम जल्दी जल्दी होता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको अगले दिन ही आपको ब्रेकआउट मिल जाए, या हो सकता है कि जिस दिन आपने सेटअप बनाया हो उसी दिन आपको ब्रेकआउट मिल जाए। जैसे कि 1 घंटे भी सारे काम होते हैं। तो ये देखिएगा हमने यहाँ सेटअप बनाया था, और अगली ही कैंडल स्टिक अगले घंटे में 1 घंटे बाद बन चुकी है, और 1 घंटे बाद हमें कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि स्टॉक रेडी है। तो छोटा टाइम फ्रेम है, जल्दी आपको कन्फर्मेशन देगा, जल्दी ही ऊपर जाएगा और जल्दी ही नीचे आएगा, और प्रॉफिट भी आपको थोड़ा सा दे करके एकदम बिंदास होकर के आप यहाँ पर इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी लिस्ट बन चुकी है। अब हमें देखना क्या होगा, रोज़ाना अपनी इस एक्टिव लिस्ट को देखना होगा। एक्टिव लिस्ट में हमें क्या देखना होगा कि कौन कौन सा स्टॉक ऊपर गया है आज, रोज़ाना यही देखना है। जो स्टॉक ऊपर गए हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सेटअप बना रहे हैं, ट्रेड लाइन लगा रहे हैं, उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ब्रेकआउट लाइन लगाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस स्टॉक के थोड़ा सा ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो ऊपर जाएगा हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी। तो आज जो भी स्टॉक ऊपर गए हैं हमें उन्हीं के अंदर रिसर्च करनी है। जैसे कि ये 3 स्टॉक हमारी एक्टिव लिस्ट के अंदर ऊपर गए हैं, इन तीनों का चार्ट हमें ट्रेडिंग व्यू पर जा करके खोल कर देखना है। क्या हमारा ये स्टॉक का प्राइस लाइन के ऊपर चला गया है, क्या कन्फर्मेशन मिल चुकी है। अगर मिल चुकी है तो ख़रीदना है, नहीं मिली है तो नहीं ख़रीदना है। बाकी जो स्टॉक आपको ऐसे मिलते हैं जो स्टॉक नीचे गए हैं, जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं, जो आज माइनस में है, तो उन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक नीचे गए हैं तो वो हमारी उस लाइन के नीचे ही गए होंगे। जो लाइन हमने लगाई है उसके ऊपर तो गए नहीं होंगे। उसके ऊपर कौन से स्टॉक गए होंगे, जो हरे कलर के हैं। तो ऐसे करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे स्टॉक पर जिन पर आपकी नज़र है उनको आप अच्छे से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव लिस्ट में इस तरह से आप अपने स्टॉक को ऐड करेंगे, और इस तरह से आप उन पर नज़र बना कर रखेंगे, और जैसे ही आपको कन्फर्मेशन मिलेगी वैसे ही आप स्टॉक को ख़रीद लेंगे। ख़रीदने के बाद उसको अपनी ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में रखना है। अब उसे कैसे करना होगा वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।